लखनऊ थाना तालकटोरा इलाके में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत का मामला पुलिस ने पिता मोहम्मद चांद के तहरीर पर बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराया केस। एपीसी 498A 304B 120B 3/4 टीपी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। पति शादाब उर्फ सानू, ससुर मुन्ने खां, सास सजदा नंद जूही, नंदोई इजहार और देवर आफ्ताब के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कल शाम तालकटोरा के अशरफ नगर इलाके में नवविवाहिता दरखसा बानो उर्फ जोया की हुई जलकर मौत। पिता के मुताबिक अक्सर बेटी जोया ससुराल वालों की जुल्म के बारे में परिवार को बताया करती थी। पिता के मुताबिक परिवार वालों ने लड़की को जलाकर मार दिया। मामले की जांच एसीपी बाजार खाला कर रहे हैं। तालकटोरा थाने में ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। बीसी डाली 2 पहियों देंगे। क्या मामला है? मेरी लड़की को पैसे मांग रहे थे, दहेज मांग रहे थे, सारा दहेज दे रहे। लॉकडाउन में शादी करी था, अभी 15-20 दिन हुए। बीसी उठा के सोफा दिया, कहीं हाई फाई वाला सोफा दिया। हम लोग पैसे वाले हैं, हमने गरीब इंसान मांग के दिया। फिर कहीं घटना का आपको कब कैसे क्या हुआ? अरे भैया फ़ोन करीन था, कहने लगे और यहाँ तोहफा रखा है। हम समझे कि हमारी लड़की कहीं गई है क्या, कुछ लाई है अम्मी के लिए। जब गए तो वहाँ सब नीचे बैठे हुए थे, ऊपर से खोलिन दरवाज़ा। हमारे दामाद जी कहने लगे कुत्ता, कहने लगा चादर पलटे, देखा हम डर गए एकदम। कोई जोया जोया क्या हो गया, कहीं मर गई। हमने कैसे मरी? शादी के कितने साल हुए थे? अभी 5 जून लॉकडाउन। जब जो है जो लड़की के ससुराल वाले थे वो किसी चीज़ की मांग कर रहे थे। अभी का पहले शादी लगी थी तो कह रहे थे 1 कटोरी ना चाहिए। हमने कहा भैया हमारे पास है कुछ नहीं, तो कहने लगे नहीं 1 कटोरी ना चाहिए। उसके बाद मांग दहेज बहुत दिया, सबसे मांग जांच के दिया गरीबी में। उसके बाद सोफ़ा रह गया था तो कहने लगे कि सोफ़ा दो, नहीं तुम्हारी लड़की नहीं भेजेंगे। आज 20 दिन हुए, बीसी वाले बैठे, इनके यहाँ से बीसी उठाई 15,000 घाटे पे, 30,000 का सोफ़ा लिया। सोफे वाले मौजूद हैं। इससे पहले भी कोई विवाद हुआ था? बस मांग करते थे, मांग। वो उनका नंदोई जो घर पे रहता था, घर दमादू, वो उसकी सास नंद बहुत हरामी बना करती थी। हम कहते थे बिटिया सबकी सास नंदे होती हैं, अब ये हमको नहीं मालूम था सास नंदे मिलके सब जला देंगी। कितने बजे के करीब में घटना? घर में 6 लोग हैं। हाँ। 2 अम्मा बेटी और नंदोई, देवर, मियाँ, ससुर। उनका दामाद भी घर दामाद आग लगाया करता था, अपनी जोया की सास से आग लगाया करता था। इसको छोड़ दो, गरीब के घर की है, हम तो सिर्फ 4 व्हीलर वाली करवा देंगे, सो छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। उसके पास फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं था। जो परेशानी पड़ती वो अपने साथ ले लेती थी। यहाँ फ़ोन था ही नहीं तो वो करती क्या? घर पे फ़ोन दिया था, इसके नंदोई ने ले लिया था फ़ोन। उस दिन हम लोग गए भी तो हमने कहा फ़ोन दे दो, तो कहने लगे फ़ोन जोया को दे देंगे। और हमारी लड़की को करीब हुई है? अब ये घटने का हमें नहीं पता। हमको 7:30 बजे 7:30 बजे फ़ोन आया। 8 बजे हम वहाँ पहुँचे जा करके, तो 8 बजे वो बुज्जे मुँह से दे रही थी। जैसा कि बताया जा रहा है कि आप जो है लड़के वाले जहाँ के हैं वहाँ के आप पार्षद हैं और जो है आप यहाँ पे इस समय पहुँचे हुए हैं, तो क्या किस तरीके से पुलिस इस समय कार्रवाई कर रही है और आपने अभी तक एफआईआर के लिए क्या काम किया? घटना तो जो मुझे पता लगा था, घटना का समय मुझे याद है कि करीबन 9:45 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि जहाँ पे घटना स्थल का क्षेत्र था वो हमारे घर के करीब था। तो मेरे मोहल्ले से फ़ोन आया कि पाशा जी आपके घर के पास फोर्स आई हुई है। मैंने पता किया तो हमारे पालतरा चौकी इंचार्ज बोले कि पाशा जी मैं सिविल आया हूँ, एक लड़की जल गई है, उसी मामले में मैं आया हूँ। तो उसके बाद में मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं फिर घर आया, घर पे देखा कि पुलिस नहीं थी। उसके बाद में क्षेत्र के 1-2 लोग थे जो बताया कि जो है पाशा जी यहाँ क्षेत्र में एक लड़की जला दी गई है। उसी सिलसिले में यहाँ फोर्स आई थी। उसके बाद में फिर मुझे थाने के पास से
हमारे छोटे भाई मित्र हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि पाशा जी आपके क्षेत्र का मामला है, लड़की जला दी गई है, तो आप थाने आइए। यहाँ पे भारी संख्या में भीड़। थाने आने पे आपने अभी क्या कार्रवाई करने को कहा? कार्रवाई मैंने ये की है कि यहाँ पे काला बाजार CO साहब और SO साहब, चौकी इंचार्ज सभी लोग मौजूद हैं। मुझसे कहा गया पाशा जी आप तत्काल में एप्लीकेशन दीजिए। मैं तत्काल जिन लोगों ने ये हरकत की है उनके खिलाफ 100% कार्रवाई करेंगे और मुकदमे लिखवाइए आप। मैं तत्काल उनको पकड़ के जो भी हमसे कार्रवाई होगी वह करूँगा और मैं लड़की पक्ष के साथ पूरा सपोर्ट करूँगा और मैं उनसे तन मन धन के साथ में हूँ। मुझसे जैसे भी सहायता होगी मैं करूँगा। इनका पूर्ण इंसाफ दिलाने के साथ में हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ। ये हमारे वार्ड की नहीं है, लेकिन लड़की का मामला है, चाहे वो हमारे वार्ड का हो, चाहे किसी वार्ड का हो, चाहे पूरे लखनऊ का, लड़की के साथ में था, हूँ और रहूँगा।